Hello students, my name is Abhijit and today we are going to learn about management control system related chapter measuring and controlling of profits and assets from Mumbai University Board, BCom, BBA, BAF, BMS, MCom, MMS, MBA, CA, CS, CMA. Let's start. ईवीए का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मैसेज इमात लिमिटेड। कैलकुलेट ईवीए फाइनेंस लिवरेज दिया है 1.4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 17.50%, इनकम टैक्स रेट दिया है 30%, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है 170 लाख में दिया है, रिटेन अर्निंग दिया है 130 लाख, 10% डिवेंचर दिया है 40 लाख। इस क्वेश्चन में फाइनेंस लीवरेज 1.40 टाइम्स दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है मगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे, जो इसमें दिया है 17.50, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रेट दिया है परसेंटेज और कॉस्ट ऑफ डेप्ट नहीं दिया है। तो निकालेंगे 10% डिवेंचर दिया है, मतलब इंटरेस्ट रेट दिया है 10%, इसी के जरिए निकालेंगे। और इक्विटी कैपिटल दिया है 170 लाख और रिटेन अर्निंग 130 लाख दिया है। ये दोनों क्लब करेंगे तो 170 प्लस 130 300 लाख हो जाएगा और 10% डिवेंचर का रहेगा 400 लाख। तो इस पर हम WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। चलिए देखते हैं, आगे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल एज पॉसिबल। चलिए, इमाद लिमिटेड क्वेश्चन में दिया है फाइनेंस लिवरेज 1.4 टाइम्स, तो करते हैं DFL फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंस लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT। क्वेश्चन में EBIT निकालना है, EBIT दिया नहीं है। ये DFL कितना दिया है? 1.40 टाइम्स में दिया है। EBIT दिया नहीं है तो EBIT ऐसे ही लिख लेंगे। EBT का फॉर्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो ये वैसे ही लिख लेंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट। फिर EBIT लिखेंगे, EBIT इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। तो 400 लाख का 10% आ जाएगा 40। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ 400 टू 10%, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ 4.0 लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा स्टूडेंट्स। 1.40 इंटू, या ब्रैकेट में डाल सकते हैं ऐसा, EBIT माइनस 40, यहाँ आ जाएगा EBIT। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ आ जाएगा 1.40 EBIT माइनस 40 इंटू 1.40, यहाँ आ जाएगा 56 इक्वल टू EBIT। फिर 1.40 EBIT माइनस ये यहाँ जाएगा EBIT इक्वल टू, ये यहाँ रिवर्स में आएगा तो 56 हो जाएगा। अब 1.40 EBIT माइनस EBIT करेंगे, एक EBIT, तो यहाँ आ जाएगा 0.40 इक्वल टू 56, यहाँ EBIT आ जाएगा। अब EBIT इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 0.40, इसको यहाँ करेंगे, डिवाइड करेंगे तो EBIT आ जाएगा 140। ये अपना EBIT आ गया। अब हम EBIT निकालिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। EBIT इज ए सेम, EBIT is same as
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ये 140 जो है NOPBT है, तो इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो NOPAT आ जाएगा और ये लाख में आएगा। ठीक है, अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में दिया है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना दिया था क्वेश्चन में 10% और 1 माइनस टैक्स रेट कितना दिया है 30, तो 30 को हम ऐसे 0.3 लिखेंगे, मतलब 30 डिवाइड अगर 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। तो इसको 10% तो करेंगे तो 0.7 आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 7%। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है ये आ गया 7% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है क्वेश्चन में दिया है 17.50। चलिए अभी NOPAT निकालते हैं। ये NOPAT कैलकुलेशन ऑफ NOPAT मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो EBIT दिया था, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 140, इसमें माइनस करेंगे हम टैक्स 30%, 30% करेंगे तो आ जाएगा 42, फिर आ जाएगा अपना NOPAT कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, 98 लैक्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कैलकुलेशन ऑफ WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सोर्स अमाउंट वेट कॉस्ट परसेंट और WACC निकालेंगे। सोर्स में आ जाएगा अपना इक्विटी आ जाएगा और इसमें आ जाएगा डेप्ट। तो इक्विटी कितना दिया है क्वेश्चन में, इक्विटी दिया है 170 और इसके साथ एक जॉइंट होगा रिटेन अर्निंग, तो इसमें रिटेन अर्निंग भी होगा, रिटेन अर्निंग। तो 170 और प्लस 130 तो 300 आ जाएगा। यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं 130 प्लस 170, ये 300 आ गया। ठीक है, 130 प्लस 170 रिटेन अर्निंग। अब डेप्ट जो है 400 लाख है। ठीक है, अब वेट कैसे आएगा, वेट यहाँ ये टोटल आ जाएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ आ जाएगा 700 लैक्स, यहाँ आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 700, तो यहाँ आ जाएगा वेट कितना आ जाएगा 0.43। सेम ऐसा इसमें भी करेंगे 400 डिवाइड 700, यहाँ आ जाएगा 0.57। आप रैंडम में आप कर सकते हैं। अब हमेशा राउंड फिगर में लेना, 0.43 भी कुछ आ सकता है, और मगर ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 1.0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ परसेंटेज इक्विटी का क्वेश्चन में दिया था 17.50% और इसका हमने डेप्ट यहाँ निकाला था, कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखेंगे तो 7%, 7%। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ मैं समझने के लिए लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 5 3 इंटू 4 तो 5 आ जाएगा। 17.50 इंटू 0.43 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। राउंड फिगर 7.525 भी आ सकता है कुछ, तो आप 7.5 लिख सकते हैं। और 0.57 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3.99, तो आप 4.00 राउंड फिगर में कर सकते हैं। तो ये यहाँ आ जाएगा 11.50%।
ठीक है, ये हमने WACC का परसेंटेज निकाल दिया 11.50। अब हम EVA निकालेंगे। EVA का फॉर्मूला है NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इंटू WACC। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय इंटू WACC। तो NOPAT कितना है, 98 था, हमने निकाला था, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 700 इंटू WACC का परसेंटेज 11.50 परसेंटेज। यहाँ 98 आएगा, 700 का 11.50 परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 18.50 कुछ आएगा। आएगा। यहाँ आ जाएगा 98 माइनस 18.50 17.50 आ जाएगा लैक्स में। रिवाइज 1 सेकेंड विथ क्वेश्चन आंसर। एक बार मैं फिर आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया था 1.40 लीवरेज दिया था, फाइनेंशियल लीवरेज, और लीवरेज का चैप्टर आपको लिंक में मिल भी जाएगा। इससे पहले मैं लीवरेज का चैप्टर पूरा बता दिया हूँ। और ये जो है मेजरिंग कंट्रोलिंग ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट्स का चैप्टर है, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड। ये जो है 1.40 टाइम्स दिया था लीवरेज, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया था 17.50। कॉस्ट ऑफ डेप्ट नहीं दिया था, हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाला। इनकम टैक्स रेट दिया था 30%, कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी कैपिटल 170 लाख और रिटेन अर्निंग 130। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 300 लाख आ जाएगा। इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17.50 और 10% डिवेंचर 400 लाख। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, DFL फाइनेंस लीवरेज फॉर्मूला लगाया EBIT अपॉन EBT, फिर 1.40 टाइम्स दिया था फाइनेंस लीवरेज, फिर हमने फॉर्मूला को पुट किया, फिर 1.40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का EBIT माइनस 40 इक्वल टू EBIT। फिर ऐसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया तो EBIT आ गया 1.40 आ गया। फिर EBIT इज ए सेम एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया 140। फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमने निकाला, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स 10%। क्वेश्चन में दिया था ये 1 माइनस 0.3 की है, मतलब 30% टैक्स रेट। तो 30% टैक्स रेट को 0.3 करते हैं, 30 डिवाइड बाय 100, तो 10% दिया था इंटू ये 0.7, तो 7% कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ गया। फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ NOPAT निकाला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 140 हमने निकाला था EBIT, और माइनस टैक्स रेट किए तो 42 आ गया। फिर NOPAT निकाले 98 लाख आ गया। NOPAT हमने ऐसा निकाला, 30% लिए, 30% किसका लिए 140 इंटू 30%। फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ WACC निकाला, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स अमाउंट वेट कॉस्ट ऑफ परसेंटेज, और WACC क्या इक्विटी रिटेंड दोनों प्लस किए, 300 आया, 130 लाख और 170 300 आ गया। डेप्ट 400 लाख और ये 300 लाख, और 400 लाख प्लस किए तो 700 लाख आ गया। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 700 लाख आ गया। फिर इसका वेट कैसे निकाले, 700, ये 300 डिवाइड बाय 700 किए, फिर आ गया 0.43, फिर 400 डिवाइड बाय 700 किया तो 0.57 आ गया। दोनों को मिला के +1 होना चाहिए। और ये 17.50 ये क्वेश्चन में दिया था, और ये हमने क्वेश्चन में ये हमने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये हमने निकाला है। फिर इसका मल्टीप्लाई किया, 7.5 आया यहाँ, और यहाँ 4.0 मतलब 4 आया, तो 7.5 और +4 11.50% आ गया। फिर हमने EVA निकाला, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC 98 हमने NOPAT में निकाला है, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 700 दिया था, और WACC का परसेंट 11.50 दिया था, और 11.50 700 का 11.50%
17.50 आया और माइनस किए तो 98 लाख में से तो 17.50 लैक्स आ गया। बस क्वेश्चन में इतना ही था। WACC निकालना था, नो पैट निकालना था, और हमें अभी EBIT के ज़रिए से हमने निकाला, मतलब लीवरेज, फाइनेंस लीवरेज के ज़रिए से निकाला हमने। नो पैट निकाला, WACC निकाला और EVA निकाला। और लीवरेज का चैप्टर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन में इतना ही था स्टूडेंट। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिवरेज के, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रॉफिट एंड असेट्स के। इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन आल्सो देन यू कैन कमेंट। इफ यू हैव एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी देन कमेंट मी। You are watching video. Thank you so much.